हेलो दोस्तों, अपन जो है आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो है सेकंड क्लास है आज। ठीक है, सेकंड क्लास देखते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए आपके हेल्पफुल है। कोई भी सेंट्रल का एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सीपीओ सीडीएस वगैरह सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और घंटी वाला बटन दबाएं जिससे जो है आगे की वीडियो आपको मिलते हैं। ठीक है, आज के सवाल जो है अपन देखते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है वो। ठीक है, देख आज का सब पहला सवाल क्या कहता है। यदि मेरी जेब में 25 रुपए हैं, क्या कह रहा है, अगर मेरी जेब में है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, मेरी जेब में अगर 25 रुपए हैं, कितने हैं, 25 रुपए, जिसमें से केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। कोई आदमी है, उसकी जेब में 25 रुपए हैं, उसमें उसकी जेब में जो 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात है। वो क्या कह रहा है, एक आदमी है, उसकी जेब में जो है 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो है कुल मूल्य जो है 25 रुपए। ठीक है, कुल मूल्य जो कितना है 25 रुपए, और उसके पास जो है 80 सिक्के हैं, तो जो है 50 पैसे की जो सिक्के हैं उसकी जेब में वो कितने हैं वो बताना है। ठीक है, ठीक है, देखो बताते हैं। जैसे कि मान लो उसके पास जो है 20 पैसे के जो सिक्के, ठीक है, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 20 पैसे के देख, ठीक है, 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, किसके, 20 पैसे, और जो है उसके पास किसके कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के, 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, अगर उसके पास जो 20 पैसे के जो सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने, 80, टोटल सिक्के कितने, 80 है, टोटल सिक्के कितने हैं आपके पास जो है 80 है। ठीक है, अगर उसके जो 80 के 80 सिक्के जो है 20 पैसे के होते, 80 के 80 सिक्के जो है 80 सिक्के जो है 20 पैसे के होते, तो उनका जो है मूल्य कितना होगा, 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के होते, एक सिक्के का मूल्य 20 पैसा। ठीक है, तो 80 सिक्कों का मूल्य कितना होगा पैसों में, रुपए में नहीं पूछ रहा, पैसों में पूछ रहा है, तो होता है 1600 पैसे। ठीक है, कितना होता है 1600 पैसे, बात को समझो, 1600 पैसे। अगर जो है 80 के 80 सिक्के जो हैं 50 पैसे के होते, तो उसका जो मूल्य कितना होता, 8 पंगे 40 यानी 4000, कितना होता 4000। ठीक है, और अपने पास है रुपए कितने, 25 रुपए, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 रुपए में कितने होंगे, 2500 पैसे। ठीक है, तो अपन को करना क्या है, इसको इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, टोटल जो दिया है, टोटल हम 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, यानी उसका मूल्य जो होगा पैसों में वो 2500 पैसे होगा। ठीक है, या पैसे लगा, ठीक है, 2500 पैसे होगा। ठीक है, आप समझ में आएगा कितना हुआ, 2500 पैसे हुआ। ठीक है, कितना हुआ जो है 2500 पैसे हुआ। ठीक है, अगर इसमें से इसको जो है माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका जो है 1500 आएगा। ठीक है, और जो 2500 में से 1600 माइनस करोगे, 2500 में से 1600 माइनस करोगे तो आपका जो है 900 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 900 आएगा। ठीक है, देखो यहां जो आएगी जो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या आएगी, यहां जो आएगी जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आएगी, इसका जो है अनुपात लेना है। ठीक है, यहां से काटोगे 3 से 5, 15 और 3 तक 9, तो 20 पैसों की जो कितना यूनिट आया, 5 यूनिट आया। 20 पैसों की संख्या कितना है, 5 यूनिट, और जो 50 पैसों की संख्या कितनी आई, 3 यूनिट। टोटल कितनी है, 5 और 3 8। ठीक है, तो 8, और टोटल है कितने सिक्के, 80 सिक्के, अपने सिक्के आए 8, तो 8 की वैल्यू आ गई 80, तो 1 की वैल्यू आएगी यहां से 10। ठीक है, पूछा क्या है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 3 है, तो 3 है, 1 के यूनिट की वैल्यू आई 10, तो 3 की यूनिट आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 30, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है कितनी, 30 है। ठीक है, आया समझ। अगला सवाल देखते हैं, उससे जो है आपको जो है आगे की प्रक्रिया जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, उससे जो है आपका और जो है क्लियर हो जाएगा, जो मामला जो है आपका आगे
और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ये क्या कहता है। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। ये सवाल कह रहा है कि 36.90 में कुल 90 सिक्के हैं, उसके पास जो पैसे हैं 36.90 हैं, उसमें जो सिक्के जो हैं 90 सिक्के हैं उसके पास। ठीक है, अब किस रुपए के कितने सिक्के वो आगे देखें। ये जो है सिक्के जो हैं या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के। उसकी जेब में जो है कितने रुपए जो हैं 36.90 रुपए, 36.90 रुपए जो हैं उसमें 90 सिक्के हैं उसके पैसों में, जो उसके जेब में जो है 90 सिक्के हैं, उसमें से जो 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के। तो कुल राशि में 20 पैसों के सिक्कों की संख्या, कुल राशि में जो है 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब पूरे सवाल को समझिए, सवाल को समझना दो। उसकी जेब है, एक आदमी है, उसकी जेब में, उसके पास जेब है पैंट की, उसमें जो है 36.90 रुपए है कुल। ठीक है, उसमें जो है सिक्के जो है 90 सिक्के। ठीक है, उसकी जेब में 90 सिक्के, उसमें से जो है सिक्के हैं, कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के। ठीक है, कुछ सिक्के जो है 20 पैसे के और कुछ सिक्के जो है 50 पैसे के। तो कुल राशि में जो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, वो पूछ रहा है। ठीक है, देख उसके पास जो है 20 पैसों के सिक्के हैं और जो है कुछ सिक्के हैं 50 पैसों के। ठीक है, कुछ सिक्के हैं 20 पैसों के और कुछ सिक्के हैं जो कितने 50 पैसों के। ठीक है, कुछ सिक्के हैं 20 पैसों के और जो है कुछ सिक्के हैं कितने जो है 50 पैसों के। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने हैं 90 हैं। टोटल सिक्के कितने हैं 90 हैं। अगर जो है 90 के 90 सिक्के जो हैं अगर 20 पैसे के होते, 90 के 90 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो जो है कितना रुपए, कितने पैसे बनते उसके। ठीक है, 90 के 90 सिक्के 20, यहाँ 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये 20 पैसे के सिक्के, ये जो 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, 90 के 90 सिक्के जो है अगर 20 पैसे के होते तो 9 दूनी 18, यानी जो 1800 पैसे बनते उसके। यदि अगर 90 के 90 सिक्के जो टोटल है 90 के 90 सिक्के जो है 50 पैसे के होते तो 9 पंजे 45, तो 4500 पैसे बनते उसके। ठीक है, और उसके पास टोटल है कितने 36.90 36.90 रुपए हैं, जो उसको 36.90 रुपए के पैसों में बदलोगे तो 3690 पैसे आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे 3690 पैसे। ये पी लगा, पी मतलब पैसे। अब उनको जो है इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करोगे अगर 4500 में 3690 माइनस करोगे तो आपका आएगा 810। और जो है आपको अगर 3690 में से 1800 माइनस करोगे तो आपका जो है 1890 आएगा। अब इसका जो है रेशियो लेना है, इसको जो है काटोगे तो 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 27 से काटोगे 27 दिया 81, और जो है यहाँ 27 से काटोगे तो 27 सत्ते 189, 3:7 आ गया। ठीक है, तो अपन के 20 पैसों की संख्या आ गई 3 यूनिट और जो है 50 पैसों की संख्या आ गई 7 यूनिट। ठीक है, 3 और जो 7 टोटल अपन ने जो है मान लिए। ठीक है, इसको जो है अपन थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, देखो 20 पैसों की संख्या आ गई आपकी जो है 3 और जो 50 पैसों की संख्या आ गई 7 यूनिट। ठीक है, टोटल आया 3 और 7 जो हो गया आपका 10। तो टोटल सिक्के है कितने 90, टोटल सिक्के 90, तो 10 यूनिट की वैल्यू आई 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आप भी बता दो, 9 आएगी। अब पूछा क्या है, वो पूछा है 20 पैसों के सिक्कों की संख्या। 20 पैसों की संख्या जो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी आएगी 9 3 27। तो आंसर आ गया आपका 27। ठीक है, समझो बात को। इसी तरीके का अगला सवाल भी देखते हैं, फिर आपको जो है मामला जो बचा कुछ जो है और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को भी समझिए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है आपका जो है दिल्ली के चिड़ियाघर में, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख यदि सरों की गिनती 180 और जो है पैरों की संख्या 448 है
तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझो। देखो एक जो है चिड़िया, दिल्ली है, दिल्ली में एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर है, उसमें जो हिरण और बतख है, क्या है, हिरण है और बतख है, ठीक है। यदि उसमें जो है सर जो है, सर यानी सिर की जो संख्या है वो 180 है और पैर जो है 448 है। तो चिड़ियाघर में जो हिरण है, चिड़ियाघर में जो हिरणों की संख्या को पूछ रहा है, ठीक है। देख अब क्या कह रहा है, देखो हा से हिरण और जो है बा से बतख, ठीक। यहां अपन जो है ये लिख ले, ठीक। देखो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, ठीक। प्रत्येक हिरण के कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बतख के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। बतख के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। अगर जो है टोटल सरों की गिनती कितनी है, 180 है। टोटल सर कितने हैं जो है, यदि सर जो टोटल सर है जो 180 है। अगर 4 हिरण के 4 पैर होते हैं, अगर एक सभी के सभी जो हिरण हैं, सभी के सभी जो हिरण हैं, मतलब जो एक हिरण के 4 पैर हैं और एक बतख के 2 पैर, ठीक है। ये होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने दिया, ये अपन को पता है, होते हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा, ठीक है। देखो अगर जो है 180 सर है, अगर 180 सर है तो जो है 180 सर है, मतलब 180 सर है, 180 सर है तो 180 सर जो है, अगर 180 सर हैं तो जो है एक हिरण के, एक सर के 4 पैर होंगे, तो 180 सर के जो कितने जो है पैर होंगे, 180 सर के कितने पैर होंगे, 180 के 4 में इंटू करोगे तो आपका आएगा 720। कितने होंगे, 720 सर होंगे, ठीक है। अगर यहां अपन 180 जो है 180 सर है, टोटल की टोटल 100 सर है, तो एक सर के 2 जो पैर है, तो टोटल जो है 180 सर के कितने पैर होते हैं, तो होते 360, ठीक है। बतख के टोटल जो है कितने होते, 360। और टोटल पैर दिए कितने हैं, 448 दिए। टोटल पैर जो है अपन को दिए 400, इस बात को आप समझते रहिए, 448 दिए, ठीक है। टोटल कितने दिए, 448 दिए। पूछा क्या है, हिरण की संख्या पूछा है, हिरण की संख्या पूछा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, 448 में से जो है 360 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 88। और 720 में से 448 माइनस करोगे, 448 माइनस करोगे तो आपका जो कितना आएगा 272 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 272 आएगा, ठीक है। यहां काटोगे, 8 से काटोगे, 8 के मार्ट, 8 के मार्ट, और यहां काटोगे 8 तिया 24 और 8 चौके 8 तिया 24, 8 चौके 32, ठीक है। तो आ गया 11:34। हिरण के जो है पैर, हिरण की संख्या आ गई 11 संख्या नहीं आई, ये यूनिट में आई है, ठीक है। और जो 34 बतख, और जो है 34, कितना आ गया 34, ठीक है। कितना आ गया 34। यहां जो है 11 और 34 कितना होगा टोटल, 11 और 34 होगा आपका 45, 11 और 34 45, टोटल 11 और 34 45। टोटल जो है आपका जो है, कहां गया, ये गया टोटल सर आ गए अपने 45, और टोटल सर है कितने 180। तो यहां से निकालोगे 45 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है हिरण, जितने सर होंगे उतने हिरण होंगे। यहां से जो है हिरण के सरों की संख्या 11 यूनिट आई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी आई है 4, तो 11 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 44। तो यानी 44 सर, यानी 44 सर है तो 44 हिरण होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका सी से। अपन देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है उसको भी समझ, थोड़ा उसको भी समझिए। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को भी समझिए।
अगला सवाल कह रहा है कि एक जो है चारागाह में कुल कुछ कबूतर और कुछ भेड़े हैं। ठीक, कुछ कबूतर हैं और कुछ भेड़े हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है, कबूतर और जो भेड़ों को मिलाकर कुल संख्या जो है 60, तब पैरों की कुल संख्या 168 है। सरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 168 है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात, देखो क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल को, एक चारागाह है, चारागाह में जो कुछ कबूतर है और कुछ भेड़े हैं। ठीक है, कुछ कबूतर हैं और कुछ जो है भेड़े हैं, कुछ कबूतर हैं और कुछ जो है भेड़े हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है, कबूतर और जो भेड़ है उनको जो मिला लिया जाए तो उनके जो सिर हैं, मतलब जो है उनकी संख्या 60 है, मतलब उनकी संख्या सर की संख्या या फिर सर की संख्या एक सर, हर जो है हर कबूतर का एक सर होगा, हर भेड़ का एक सर होगा। ठीक है, तो जो उनकी संख्या ही दी गई है, इसका मतलब सर की संख्या मतलब उनकी संख्या। ठीक है, तथा पैरों की संख्या जो है 168 है। ठीक है, 168 है। कबूतर के जो 2 पैर होते हैं, ठीक है, और भेड़ के 4 पैर होते हैं। देखिए इसको समझो, का से कबूतर, ठीक है, और जो है भेड़। ठीक है, कबूतर के 2 पैर और भेड़ के 4 पैर होते हैं। प्रत्येक कबूतर के 2 पैर, प्रत्येक भेड़ के 4 पैर होते हैं। उनकी संख्या कितनी है टोटल 60। अगर 60 के 60 जो है सर जो है अगर कबूतर होते तो उनके जो है आपके जो है एक कबूतर के 2 पैर, तो 60 जो है कबूतर के कितने पैर होते, 120। ठीक है, ठीक है, और यहां जो है अगर 60 टोटल 60 के 60 जो है अगर संख्या टोटल 60 दी है और 60 के 60 अगर भेड़ होती तो उनके जो है पैर कितने होते, एक भेड़ के 4 पैर, 60 के 60 तो उनके 6 चौक 24 यानी 240 जो है पैर होते। ठीक है, टोटल पैर कितने दिए सवाल में, सबके कबूतर और जो है भेड़ के 168 दिए। कितने दिए, 168। ठीक है, 168 दिए, तो जो 240 में से आप जो है 168 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, और जो है 168 में से 120 माइनस करोगे तो आपका जो है 48 आएगा। कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा। इसको जो है अगर आप जो है इसका रेशियो लोगे, क्या करोगे, रेशियो लोगे। ठीक है, तो 24 दिया 72 और 24 दूनी 48। तो जो है कबूतर के जो सर की संख्या है यूनिट में 2 आ गई, और जो है भेड़ के सर की संख्या है जो यूनिट में 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसको समझो, कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पूछा क्या है, भेड़ की संख्या पूछी है। टोटल अपन को टोटल संख्या कितनी है, 60, और टोटल जो है भेड़ कबूतर की सर की संख्या 3 यूनिट और जो है भेड़ की सर की संख्या 2 यूनिट, तो टोटल जो है 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को 60 दी है, 1 यूनिट की आएगी वैल्यू 12 पंजे 60 यानी 12। तो अपन को पूछा है तो भेड़ की संख्या ज्ञात करो, तो भेड़ की संख्या सर की संख्या यानी 2 यूनिट आई, सर की संख्या यानी उनकी संख्या 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई है तो 12 यूनिट की वैल्यू 24 आएगी। तो सर भेड़ों की संख्या जो कितनी आएगी, 24 आएगी। ठीक, भेड़ों की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या कहता है, इसको लेते। एक फार्म में कुछ बकरियां कुछ मुर्गियां हैं। एक फार्म है उसमें जो है कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, तो यदि सरों की संख्या 100 है तो तथा पैरों की संख्या 320 है तो फार्म जो है उसमें मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, सर फॉर्म में जो है मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात। एक फार्म है, फार्म में कुल बकरियों तथा मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, यदि सिरों
की संख्या जो है 100 है, सिर जो है उनकी संख्या जो है 100 है, ठीक है, और जो है पैरों की संख्या 320 है, तो फॉर्म में मुर्गियों तथा बकरियों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है, या सिरों की संख्या जो कितनी दी है 100 दी है, सिर की संख्या मतलब उनकी टोटल संख्या 100 है, ठीक है। देखो बा में से बकरी और एम में से मुर्गी, ठीक है, मुर्गी, ठीक है। बकरी जो है उसके जो है 4 पैर होते हैं, टोटल संख्या दी है अपन को 100। अगर 100 के 100 जो है अगर बकरी होती, 100 के 100 जो है बकरी होती, तो उनके पैर कितने होते, एक बकरी के 4 पैर, 100 बकरी के 400 पैर, ठीक है। अगर जो है और जो मुर्गियों की पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर टोटल संख्या कितनी है 100, अगर 100 के 100 मुर्गी होती और जो है 100 के 100 मुर्गी होती, तो जो 100 के पैर कितने होते मुर्गियों के, एक मुर्गी के 2 पैर, तो 100 मुर्गी के जो है 200 पैर, और पैर जो है टोटल दिए कितने हैं 320, ठीक है। 320 में से 200 माइनस करोगे आपको जो है 120, और जो 320 में से 400 माइनस करोगे आपके 80। यहां जो है आप 40 से काटोगे, 40 दिया 120 और 40 से काटोगे या 2, 40 दूनी 80। यहां जो है बकरी के जो पैरों की, बकरी के सिर की संख्या 2 आ गई, यहां जो 2 यूनिट आ गई, ठीक है, और जो है मुर्गी के सर की संख्या 2 यूनिट आ गई, बकर की सर की संख्या 3 यूनिट आ गई। टोटल कितना यूनिट बनेगा आपका ये देखो, ठीक है, ये 3 और 2 5 यूनिट, और टोटल जो है सर की संख्या है, टोटल सर की संख्या है कितनी 100 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आएगी 20, ठीक। अब पूछा क्या है, तो बकरी और मुर्गियों की संख्या का अनुपात पूछा, तो अनुपात तो निकल ही गया, सर की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, तो ये आंसर है बी, ठीक। आगे अपन को करना ही नहीं था, अनुपात पूछा था तो अनुपात निकल गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। यहां जो है आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, अनुपात पूछा तो सीधा अनुपात निकल गया है, ठीक। अब अपन अगला सवाल देखते हैं, 6वां। अगला सवाल देखो, एक पार्किंग है, क्या है, एक जो है एक पार्किंग है, ठीक है। पार्किंग में कुछ 2 पहिया और शेष 4 पहिया वाहन है। यदि पहियों की कुल संख्या 520 है तथा वाहनों की कुल संख्या 175 है, तो यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी ना हो तो 2 पहिया वाहन कितने होंगे। क्या पूछ रहा है ये देखो, समझ सवाल में क्या पूछता है, पहले सवाल को समझा करो, तब जो है सवाल का सॉल्यूशन समझ में आता है, तब जो है आप सवाल कर पाओगे। पहले सवाल को बार बार पढ़ो, सवाल को समझो, तब आप जो है समझ। अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो सवाल की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। पहले सवाल की लैंग्वेज को समझो। एक पार्किंग है, ठीक है, कहीं भी एक पार्किंग है, उसमें 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाला एक वाहन है और 4 पहिया वाले वाहन खड़े हैं, ठीक है। यदि पहियों की संख्या 520 है, टोटल पहिए जो है उनकी संख्या 520 है, तथा वाहन की कुल संख्या, वो वाहन की कुल संख्या 175 है, ठीक है। यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी ना हो तो 2 पहिया, तो वहां पूछा है 2 पहिया वाहन कितनी है, ठीक है, 2 पहिया वाहन कितनी है, या वहां पूछा है 2 पहिया वाहन कितनी है। देखो आपके जो है 2 पहिया वाहन, 2 व्हीलर, ठीक है, 2 व्हीलर जो होगा और जो 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर के 2 ही पहिया होंगे और 4 व्हीलर के 4 पहिया होंगे, ये तो सामान्य सी बात है, ठीक है। अगर टोटल जो है, टोटल वहां कितने 175 वाहन है, अगर 175 अगर 175 के 175 जो है अगर 2 व्हीलर होते, ठीक है, तो उनके पहियों की संख्या कितनी होती, तो उनके पहियों की संख्या होती 350, ठीक है। अगर 175 के 175 जो है 175 के 175 जो है अगर 4 व्हीलर होते तो उनके पहियों की संख्या कितनी होती 700 होती, ठीक है। और पहियों की संख्या दी कितनी है सवाल में 520, ठीक, कितनी दी है 520, तो 520 में से जो है वो 700 में से 520 माइनस करोगे तो आपके आएंगे 180, ठीक है। कितने आएंगे 180। अगर ये 520 में से 350 माइनस करोगे
तो आपके आएंगे 170। तो 0 से 0 जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 18:17। पूछा क्या है, दो पहिया वाहन की संख्या पूछी है। दो पहिया वाहन की संख्या जो है यूनिट में कितनी आई, 18 यूनिट, और चार पहिया वाहन की संख्या कितनी आई, 17 यूनिट। ठीक है, देखो कितनी आई, 17 यूनिट। ठीक है, 17 यूनिट आए। 18 और 17 आ जाएंगे 35। तो 35 की टोटल जो है संख्या कितनी आई, 35, और टोटल संख्या है कितनी, 175। तो 35 पंजा जो है 175। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहां से 5। पूछा क्या है, दो पहिया वाहन। तो दो पहिया वाहन की 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। तो जो 18 यूनिट की वैल्यू 18 पंजे, जो आपका 18 से 5 में गुणा करोगे तो आपकी जो है पूरी टोटल 90 आ जाएगी। ठीक है, 18 पंजे 90। तो दो पहिया वाहन की जो है संख्या कितनी है, 90। कहां गया, 90। ठीक, अपन देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। ये सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए। देखो, 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई। 41 रुपए उसको जो 50 छात्रों में बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को जो है 60 पैसे, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। 41 रुपए की धनराशि उसको जो है 50 छात्रों में बांटी गई। यदि जो है प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, प्रत्येक लड़के को कितने, 90 पैसे, और जो है प्रत्येक लड़के को कितने मिले, जो 65 पैसे, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो सवाल को समझो और फिर सवाल को करो। ठीक है, देखो आपको जो है प्रत्येक लड़के को बॉयज, ये गर्ल्स। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे। ठीक है, और प्रत्येक गर्ल्स को जो है आपके कितने जो है आपको जो है 65 पैसे। ठीक है, कितने, 65 पैसे, और टोटल है कितने, 50 छात्र हैं। अगर 50 के 50 छात्र अगर जो है बॉयज होते, ठीक है बॉयज होते, तो जो है आपके जो है एक बॉयज को 90 पैसे, तो 50 छात्रों को कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, 4500। ठीक है, अगर एक गर्ल्स को 65 पैसे, अगर 50 के 50 गर्ल्स होती तो जो है कितने मिलते, गर्ल्स को कितने पैसे मिलते, जो आपको मिलते 3250। 50 से 65 में इंटू करोगे 3250, और टोटल जो है 41 रुपए की धनराशि है। अगर 41 रुपए की धनराशि, 41 रुपए को पैसों में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो आएगा 4100 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। 4100 4500 में 4100 माइनस करोगे तो आपका आएगा 400। ठीक है, और जो है 4100 में से जो 3250 माइनस करोगे, 4100 में से जो 3250 माइनस करोगे तो आपका आएगा 850। ठीक है, इनको जो है 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 17 5, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटोगे तो आएगा 17 5 85, 5 से यहां काटोगे तो आपका जो है 8 आएगा। ठीक है, तो अनुपात आएगा 17:8। 17:8 आ गया आपका जो है क्या हो गया, ठीक ये 17:8 आ गया। ठीक है, 17:8 आ गया। 17 और 8 जो है 25, टोटल 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू जो है आपको दी है 50, टोटल है कितने, 50 छात्र है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। और पूछा क्या है, कुल लड़कों की संख्या। तो लड़कों की 17 यूनिट है, 17 दूनी 34, एक यूनिट की वैल्यू 17 है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 34। तो लड़कों की संख्या जो है 34 है। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, 34 है। अपन देखते हैं अगला सवाल, कौन सा सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, ये वाला सवाल
ये सवाल क्या कह रहा है उसको समझो। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी और जो है 39 रुपए को उनमें इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक, यहां भी लड़कों की संख्या पूछी। यहाँ देखो सवाल को समझो पहले तब देखो आगे अपन जो करते हैं सवाल को। ठीक है, सवाल को समझो तब देखो। ठीक, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी, एक कक्षा में कितने जो है 65 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 39 रुपए में उनमें से इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसे, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं? 65 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यह हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। ठीक है, आपके जो है प्रत्येक बॉयज को 80 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक गर्ल्स को जो है 30 पैसे मिलते हैं और टोटल जो है 65 विद्यार्थी। अगर 65 के 65 विद्यार्थी अगर बॉयज होते तो उनको जो बॉयज को कितने पैसे मिलते? तो 65 का इंटू जो है 80 में करोगे तो कितना आएगा? 5200 पैसे मिलते। ठीक है, अगर 65 के 65 विद्यार्थी अगर गर्ल्स होती तो कितने पैसे मिलते गर्ल्स को? गर्ल्स को मिलते 1950। कितने पैसे मिलते? 1950। और टोटल जो है 39 रुपए है, तो 39 रुपए को कन्वर्ट करोगे आपको पैसों में तो आपको आएगा 3900। ठीक, कितना आएगा? 3900। अब अपन को आगे क्या करना है? वही प्रक्रिया जो अपन पहले करते थे। ठीक है, वो क्या करना है? वही प्रक्रिया जो पहले करते थे। 3900 में से 1950 जाएंगे, 3900 में से जो है 1950 जाएंगे, 1938 तो 1950 ही बचेगा। ठीक है, और जो है 5200 में से 1950 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5200 में से 1950 जाएंगे, 13 तो यहां जाएगा 1300। ठीक है, 1300 आएगा, 1300 आएगा। ठीक है, तो यहां जो है 0 से 0 गया, कितना गया? 0 से 0 गया। ठीक है, तो आगे भी 0 से 0 गया। ठीक है, सवाल तो अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, 0 से 0 गया तो यहां जो है आप कितना से काट दो, यहां जो है आप काट दो 13, 13 और जो है 6, हाँ 13 13 और 6 बचे, 13 पंगे 65 और 13 दाएंगे 130। 5 से काटो, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक है, देखो कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक है, अब जो है टोटल कितना आया? 3 और 2 5, तो 5 यूनिट टोटल है कितने? 65। 5 यूनिट की 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 13 पंगे 65 या 13 आ गई। ठीक है, पूछा क्या है? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यूनिट में कितनी आई? 3 आई, तो 3 यूनिट आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 3 39, तो लड़कों की संख्या आएगी 39। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल 9वां। ये अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है इसको समझो। किसी कक्षा में के अंदर 60 छात्र हैं तथा उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं ताकि प्रत्येक लड़के को 2.50 रुपए मिले और लड़की को 50 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों का संपूर्ण छात्रों से अनुपात क्या है? लड़कों का संपूर्ण छात्रों से, टोटल छात्रों से अनुपात क्या है, ये पूछा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? किसी कक्षा के अंदर 60, वो जो दूसरा वाला कौन सा है क्वेश्चन? हाँ जी, किसी कक्षा में 60 छात्र हैं, 120। ठीक, ओके ओके। किसी कक्षा के अंदर 60 छात्र हैं, उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं। किसी कक्षा है, किसी कक्षा में 60 छात्र हैं, उनके जो है बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लड़के को 2.5 रुपए मिलते हैं और लड़की को 50 पैसे। 2.5 रुपए को अगर जो है पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपए में 100 पैसे, यानी 2.5 रुपए में 250 पैसे। तो प्रत्येक लड़के को 250 पैसे मिलते हैं और लड़की को 50 पैसे मिलते हैं, तो लड़के जो है, लड़कों की संख्या का संपूर्ण कक्षा में जो छात्र हैं उनकी संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो, ठीक, जो है बॉयज, बी माने बॉयज, जी माने गर्ल्स। ठीक है, और आपको जो है प्रत्येक बॉयज को 200, प्रत्येक बॉयज को 250 पैसे मिलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक गर्ल्स को जो है 50 पैसे मिलते हैं।
प्रत्येक गर्ल्स को कितने मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं। ठीक है, टोटल कक्षा में कितने, 60 छात्र। अगर 60 के 60 छात्र बॉयज होते, ठीक है, तो जो है 60 के 60 छात्र बॉयज होते तो एक बॉयज को 250 पैसे मिलते, तो 60 बॉयज को कितने पैसे मिलेंगे, जो है 15,000। ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे। ठीक है, और जो है अगर 60 के 60 गर्ल्स होती तो एक गर्ल्स को 50 पैसे मिलते हैं, तो 60 गर्ल्स को कितने पैसे मिलेंगे, 3,000। कितने मिलेंगे, 3,000। और टोटल जो है कि रुपए कितने, 120 हैं, तो 120 को अगर पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 12,000 आएंगे। ठीक है, अपन को वही प्रक्रिया करना है, 12,000 में 3,000 माइनस करोगे तो 9,000 आएंगे। कितने आएंगे, 9,000 आएंगे। ठीक है, और जो है 15,000 में से जो है 12,000 माइनस करोगे तो 3,000 आएंगे। ठीक है, इनको जो है काटोगे, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 3 तरह के 9, तो आने 3:1। अब पूछा क्या है, टोटल पूछा क्या है, लड़कों का संपूर्ण छात्र से अनुपात। लड़के जो है कितने, 3 है, समझो। लड़के हैं कितने, लड़के हैं कितने, 3 है। ठीक है, लड़के हैं 3 लिख लिया। और टोटल छात्रों से, तो लड़के 3, गर्ल से टोटल 3 है 4, तो 3:4 आ गया। कितना आया, 3:4। ठीक है, यही पूछा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो क्या कहता है, अगला सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, ये सवाल है, 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरह बांटा जाता है। 69 रुपए है, उसको जो है 115 छात्रों में इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम, ठीक है, मिलते हैं। तो इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुने पैसे मिलते हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। यहां पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 59 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरह बांटना है, इस तरह बांटा जाता है या बांटना है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से, प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। ठीक है, इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुने पैसे मिलते हैं। प्रत्येक लड़के को 2 गुने पैसे मिलते हैं लड़की से। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो बी मास बॉयज, जी मीस गर्ल्स। गर्ल्स को मान ले 50 पैसे मिलते हैं प्रत्येक गर्ल्स को, बॉयज को 100 पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहां जो है वही तो कह रहा है, प्रत्येक गर्ल्स को बॉयज से, प्रत्येक बॉयज को गर्ल्स से 2 गुने पैसे मिलते हैं। देखो ये कह रहा, और जो है गर्ल्स को बॉयज से 50 पैसे कम मिलते हैं, 50 पैसे कम मिलना। ठीक है, हो गया सेट। ठीक है, और टोटल छात्र कितने, 115। अगर 115 के 15 छात्र हैं, वो 115 अगर बॉयज होते तो बॉयज को कितने पैसे मिलते, एक बॉयज को 100 पैसे मिलते हैं, तो जो है 115 बॉयज को कितने पैसे मिलते, 11,500 पैसे मिलते। ठीक है, अगर जो है पूरी जो है 115 के 15 अगर गर्ल्स होती तो एक गर्ल्स को 50 पैसे मिलते हैं, तो जो 115 गर्ल्स को कितने पैसे मिलते, 5750 पैसे मिलते। ठीक है, कितने पैसे मिलते, 5750 पैसे मिलते। ठीक है, और टोटल जो है 69 रुपए, 69 को पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 69 में 100 का इंटू हो जाएगा, यानी 6,900 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे। ठीक है, आपको जो है 6,900 में से 5750 माइनस करोगे तो आएगा 1,150। ठीक है, और जो है 11,500 में से 6,900 अगर माइनस करोगे तो आपका आएगा 4,600। ठीक है, कितना आएगा, 4,600। इनका 0 से 0 का कैंसिल करोगे, और जो है 115 और जो है यहाँ कितना बचा, 460 बचा। 115 और 460 बचा, तो 115 एकम 115 चौके 460। ठीक है, इसको जो है थोड़ा जमा, देखो टोटल जो है बॉयज 1 यूनिट और गर्ल्स जो है 4 यूनिट, टोटल जो है 5 यूनिट। और टोटल है कितने, जो है टोटल है कितने अपने, जो है 115। 5 से काटोगे तो जो है यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिए 15 यानी 23। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23। अब पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या पूछी। लड़कियों की संख्या यूनिट में 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 23 से जो है इंटू कर दोगे आप, 23 से इंटू कर दोगे आप। ठीक है, किसमें जो है 23 से इंटू करोगे, 23 चौके 92। ठीक है, 23 चौके
4 दूनी 8, हाँ 4 तिया 12, 92। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। अपन देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल को समझिए, अगला सवाल को पढ़िए और समझिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन जो है 600 है। एक कंपनी है, उसमें कामगारों का औसत वेतन 600 है। ये तो 120 अफसरों का औसत वेतन जो 4000 है। तो यदि शेष कामगारों का औसत वेतन जो है 560, तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। एक कंपनी है, कंपनी में कामगारों का औसत वेतन जो है 600 है और 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 है। 120 जो अफसर है उनका वेतन जो है 4000 है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है, तो कंपनी में कामगारों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, आप देखो कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 है, 120 अफसर। तो देखो ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर को जो है कंपनी में है क्या, ऑफिसर है, ठीक है, और नॉन ऑफिसर है। ठीक है, ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर है। ठीक है, जो है अफसर है और जो कामगार है जो बिना अफसर है। ठीक है, देखो अफसर को जो है 4000 रुपए मिलते, अफसर को सवाल में क्या कह रहे हैं, अफसर को औसत वेतन 4000 रुपए मिलता है। ठीक है, अफसर को औसत वेतन 4000 रुपए मिलता है और जो कामगार है नॉन अफसर है उसको जो है 560 रुपए मिलते हैं। ठीक है, और 560 रुपए मिलते हैं और टोटल औसत वेतन सबका दोनों को मिला के कितना है, 600 है। ठीक है, कितना है, 600 है। अब जो है 600 में से 560 माइनस करोगे तो यहाँ 40 आएगा। ठीक है, और जो 4000 में से जो है 600 माइनस करोगे तो 3400 आएगा। कितना आएगा, 3400 आएगा। इनका जो है काटोगे तो यहाँ 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और 4 32 और 20 बचा 4 पाएंगे 20। एक अनुपात जो है आपका 8, क्या हो गया, 4 32 और 4 पाएंगे 20, या एक अनुपात जो है 85 आ गया। एक अनुपात 85 आ गया। कितना आ गया, 1 अनुपात 85 आ गया। ठीक है, कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात करें। कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 120 अफसर, अफसर कितने हैं, अफसर तो दिए अपन को 120, अफसर की संख्या जो 1 यूनिट आई है तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो जो है 50 टोटल जो है कंपनी में कामगार हैं, अफसर और नॉन अफसर जो है उनकी टोटल जो है संख्या पूछिए, टोटल संख्या पूछिए 85 88। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 120 है, तो 86 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी आएगी, इसका इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएंगे 10,320। कितने आएंगे, 10,320। ठीक है, यहां आप 12 से इंटू करना, 0 लास्ट में आएगी, 12 से करोगे तो 12 से आप इंटू करना। ठीक है, गलत हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, 86 एकम 86, ठीक है 86 100, ठीक है ओके। ठीक है, इतना ही आएगा 10,320। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल ये सवाल क्या कह रहा है, काम पर, ये देखो एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया, एक व्यक्ति जो है इस शर्त पर इस काम पर रखा गया कि जिस दिन वह काम पर आएगा उस दिन उसे 200 रुपए मिलेंगे। जिस दिन वह काम पर आएगा उस दिन वह 200 रुपए मिलेंगे, और परंतु प्रत्येक छुट्टी पर उसे 70 रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है, यदि उसे 30 दिन में जो है 4,380 रुपए मिले तो रुपए का तनख्वाह मिली, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिस दिन वह काम पर नहीं आया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है उसको समझो। सवाल कह रहा है, पहले सवाल को समझा करो। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको इस शर्त पर काम पर रखा गया कि जो है 200 रुपए उसको प्रतिदिन
मिलते हैं, काम पर आता है तो, और वो छुट्टी करता है तो उसको 70 रुपए काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि उसे 30 दिन में 4000 यानी एक महीने में 30 दिन में जो 4380 रुपए मिली, तनख्वाह मिली, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिस दिन वह काम पर नहीं आया। देखो वो जो जिस दिन आता है उसको जो है 200 रुपए मिलते हैं, नहीं आता है तो उसके 70 रुपए काट लिए जाते हैं। ठीक है, उसको टोटल जो है वो जो है 30 दिन काम पर गया, मतलब 30 दिन में मतलब 4380 रुपए मिले। अगर 30 के 30 दिन, एक दिन में जो है उसको एक दिन में 200 रुपए मिलते हैं, जाता है काम पर, नहीं जाता है तो 70 रुपए मिलते हैं। अगर 30 के 30 दिन वो काम पर जाता तो उसे एक दिन में 200, 30 के 30 दिन काम में जाता तो उसे 30 दिन में कितने रुपए मिलते। ठीक है, तो 30 दिन में कितने रुपए मिलते हैं आपको, उसको मिलते 3 दूनी 6, तो आपको जो है 6000 रुपए मिलते, उसको जो कितने मिलते 6000 रुपए मिलते। अगर वो 30 के 30 दिन काम पर नहीं जाता, 30 के 30 दिन काम पर नहीं जाता तो उसके कितने रुपए माइनस हो जाते, 7 या 21, तो 2100 रुपए माइनस हो जाते। ठीक है, टोटल जो उसको मिले कितने 4380 रुपए मिले, कितने मिले 4380 रुपए मिले। ठीक है, 6000 में 4380 रुपए माइनस करोगे तो आपके आएगी 1620 रुपए। ठीक है, यहां जो है माइनस करोगे, ये माइनस के पहले से ही है, देखो मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, 8300 जो वो 4380 में से माइनस, और जो माइनस करोगे आपको जो है 2100 रुपए, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां कितना आएगा 6480। ठीक है, यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है 1 4 दूनी 8, हाँ तो 162, 16 से 162 एकम 162, और यहां जो काटोगे तो 162 चौक, हाँ 162 चौक 648। ठीक है, तो यहां आ गया 4:4। चार अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अगर वो है 200 दिन काम पे जाता तो उसकी 4 यूनिट और जो है 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है वो देखो, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिस दिन वह काम पर नहीं जाता, जिस दिन काम पर नहीं जाता। 4 1 5, 4 यूनिट काम, मतलब 4 दिन काम पर गया है और जो 1 यूनिट काम पर नहीं गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है 30 दी है, 30 दिन। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, जिस दिन काम पर नहीं गया, तो काम पर 1 यूनिट नहीं गया, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 दिन हुआ काम पर नहीं गया। ठीक, समझ में आया। अब देखो अगला सवाल, लास्ट सवाल बचा है आज का। ठीक है, ये देखो ये सवाल देखो लास्ट। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको जो है घंटी वाला बटन दबा लें, और जिससे आपको जो है आगे के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करें। लास्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको जो है 1 अंक खो देता है, 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह कुल 60 प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसे 130 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्या कह रहा है वो देखो। एक परीक्षा में एक छात्र है, उसको जो सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर करता है तो 4 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह कुल 60 प्रश्नों का उत्तर देता है, कुल यह 60 जो प्रश्न है उसका जो है उत्तर देता है, तो उसे 130 अंक मिलते हैं प्राप्त, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात है। देखो प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 4 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर करने पर जो है उसको 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, उसको जो है प्रत्येक जो है कुल प्रश्न 60 प्रश्नों को उत्तर दिया, 60 के 60 अगर वो सही करता तो उसको अंक मिलते 6 चौके 24 यानी 240। अगर 60 के 60 वो गलत करता तो उसके 60 अंक माइनस कर लिए जाते। ठीक है, तो उसको टोटल अंक मिले कितने, टोटल मिले 130। ठीक है, 130 मिले, टोटल मिले 130। तो जो है 130 240 में से 130 माइनस करोगे तो आपके आएंगे 110। ठीक है, यहां जो है 130
में से जो है -60 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 130 और 60 कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ करना क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो है 190 हो जाएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 19 अनुपात यहाँ आ गया, 19 अनुपात 11 आ गया। अब पूछा क्या है उसने, वो देखो, तो उसके द्वारा सही उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या जो 19 यूनिट आई है, कितनी आई है, 19 यूनिट आई है। अब देखो जो है टोटल 1911 जो है 1911 30, 1911 30, तो 30 यूनिट की जो वैल्यू जो है अपन को जो कितनी है 60, टोटल प्रश्न है कितने 60, तो 30 दूनी 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो जो है 30 टोटल पूछा गया सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या 19 यूनिट है, तो 19 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई, तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 दूनी 38, तो सही उसने 38 क्वेश्चन जो है सही किए। ठीक है, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे जो है आपके आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, क्वेश्चन सब क्वेश्चन में सिलेक्टेड करता हूँ, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।